तो निफ्टी 50 की एनालिसिस के बाद में अब बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे। और बैंक बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ दिख रहा है पिछले कुछ वीक की ट्रेडिंग में। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो बैंक में फॉल आया था वो आया था हमारा सेम 23 सितंबर जो अपना लास्ट ईयर हाई बनाया था। इसको भी जैसे मैंने मार्क किया था निफ्टी में वैसे इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये मेरा हाई था। अब हाई क्या था इसका? 54,400 54,467 ये मेरा हाई था लास्ट ईयर का। और मेरा जो लो बना था वो बना था ये, दैट इज अराउंड 47,702। तो ये मेरा 47,472 जो कि वीकली का 100 एमा है, लगभग प्राइस यहाँ पे आया हुआ था। तो एक सपोर्ट के तौर पे देखिए इस प्राइस को इसने ब्रीच नहीं कर पाया है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, फिर इसके बाद चौथे वीक, पांचवें वीक, छठे, लगातार 6 से 7 वीक में इस लेवल पे प्राइस जब भी आता था 47,000 के नीचे, प्राइस में तुरंत एक पुल, सॉरी 48,000 के नीचे जैसे प्राइस आता था यहाँ पे, तो ये पुल बैक तुरंत यहाँ से मिल जाता था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो लेट्स सी कि अगर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था तो मैं इसे एक पैरेलल चैनल के थ्रू यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये मेरा लो जो है ये सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। ये मेरा लो क्या है? 47,800 के नीचे जहां भी कहीं प्राइस आ रहा है इसमें बाइंग आ जा रही है, या फिर 48,000 के नीचे जैसे ही मेरा प्राइस नीचे आता है वहां से कोई ना कोई बड़ा प्लेयर घुस करके प्राइस को पुल बैक कर लेता है। अब ये वीकली एनालिसिस में क्या है कि मार्केट में ये भी एक चैनल में फॉल हुआ है। अब वो चैनल क्या था हमारा वीकली में? ये चैनल हमारा था जिसमें फॉल हुआ था। ये बड़े चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको डेली में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, डेली में और ज्यादा मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिए, तो ये डेली में एक सपोर्ट की तरह मैंने जैसे बताया था कि डेली में ये सपोर्ट और वीकली में भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। प्राइस जैसे इस लेवल पे आता है प्राइस, और कोई प्लेयर आकर के प्राइस को पुल बैक कर लेता है, कोई बड़ा प्लेयर आता है पुल बैक कर लेता है। तो एक अच्छा खासा पैटर्न की भी बात करेंगे, क्या क्या पैटर्न इसमें बने हुए हैं जिसके तहत आप उसमें कंफर्मेशन ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं आगे की। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, मैं वो बात करता हूँ। तो अभी तक हमारा एक जो लो जो है 47,700, ये लो का जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड का ही सोचिए, क्योंकि इसके नीचे ही नया कोई शार्प मूव देखने को मिलेगा। दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ ये हमारा जो इलेक्शन डे लो था, ये 4 जून का। और ये 4 जून का जो लो हमारा 46,062 बना हुआ था ये विक के साथ में। तो यहाँ तक के दरवाजे खुलते हैं अगर ये हमारा जो लो बना हुआ था इसको ब्रीच किया जाता है तो। अब बात आती है कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ये मैं इसको यहाँ रिमूव करता हूँ अपनी ड्राइंग को। और ये यहाँ पे जब जब मार्केट इस लेवल पे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, और फिर इसके बाद यहीं से मार्केट में सेलर्स का प्रेशर देखने को मिलता है, और फिर मार्केट अपना यहाँ पे उसी लेवल को रीटेस्ट करता है। यानी ये मेरा एक डबल बॉटम का पैटर्न फॉर्म होता है यहाँ पे। तो डबल बॉटम का पैटर्न फॉर्म होता है, यानी ये प्राइस मेरे लिए सपोर्ट का। अब इसे देख करके जैसे यहाँ पे आया, लोगों ने ट्रेड लिया होगा, ट्रेड लेने के बाद में यहाँ या तो इस रेजिस्टेंस के आसपास निकल जाना चाहिए था, या फिर इसे हमें ट्रेल करना चाहिए था। तो ट्रेल अगर करते तो भी हम इस कैंडल के नीचे ये विक बना करके बड़ी अगले दिन ही की कैंडल में यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेते। तो इस लेवल पे हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट पहली बुकिंग हमें कर लेनी चाहिए थी, या आपके पास जो भी पोजीशन है उसकी हाफ क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिला कि ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में ये कैंडल आपको ऊपर लेके गई अराउंड 50,200 के लेवल के आसपास। यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन का अकुमुलेशन हुआ प्राइस का, फिर ये लगा कि ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देखने में नहीं मिल पाया, और 100 डेमा जो डेली का है यहीं से फिर से कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली, कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली, और फिर प्राइस वहीं पे आया 47,800 के अराउंड। यहाँ पे फिर से वही कहानी रिपीट हुई कि ये प्राइस पर सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया प्राइस, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, इसको सपोर्ट बनाने के बाद में डबल बॉटम बना, जाके डबल बॉटम, ये कहानी, ये डबल बॉटम बनाया इस प्राइस को कंसीडर करते हुए लो को। और ये डब्लू पैटर्न कहीं ना कहीं आप ये अगर देखना चाहें तो ये डब्लू पैटर्न मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ करके कैसे हुआ है। कर्व कर्व कर्व, होल्ड डाउन, ये प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे आया, ये आया, ये आया, और तो ये मेरा जो लेवल है ये डब्लू पैटर्न बना, यहाँ से यहाँ भी डब्लू पैटर्न बना था, लेकिन इसको प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया, 100 एमए के ऊपर नहीं निकल पाया। इस बार प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद में डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, जो कि मेरा ये नेक लाइन है डब्लू की, अराउंड 48,900 ये मेरी नेक लाइन आती है। इसका ब्रेकआउट देते ही ये आपको ये पोजीशन पे अपना एसएल रखना चाहिए और ट्रेड हमें कर लेना चाहिए था। सो अभी मैंने एक बोला कि ये डबल बॉटम कंफर्मेशन हुआ, ये डबल बॉटम का भी डबल बॉटम बना। देखिए एक बार यहाँ पे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था
इसका फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो मतलब ये एक लेवल पे ऐसा है कि कोई बड़ा प्लेयर बैठा है जो प्राइस के इसके नीचे नहीं जाने देना चाहता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर आपको लॉन्ग ट्रेड में जाना था तो आपको ये, क्योंकि दोबारा ये इंसिडेंट हुआ है, दोबारा इवेंट हुआ था, तो यहाँ पे आपको इसका ऐसा लग करके इसे विक पर और आप लॉन्ग ट्रेड में बैठ जाना चाहिए था, जो कि आप देखिए कि लगभग लगभग यहाँ से और यहाँ तक लगभग मुझे 6 से 7% तक का, मुझे 6 7 अप्रोक्स 7% के आसपास बैंक निफ्टी के इंडेक्स में मुझे मिला है। अगर आप लॉन्ग ट्रेड में सोचिए यहाँ पे बैठे होते किसी एक स्ट्रेटजी में, आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते। पहला आपको यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था 3% के आसपास, और यहाँ पे फिर इसका ट्रेल करना चाहिए था आपको रेस्ट क्वांटिटी के साथ में, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर पाते। अब बात आती है कि अभी तो नहीं कर पाए, अब क्या करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, कंफर्मेशन नहीं पकड़ते हैं लोग, बॉटम। क्यों? प्राइस सस्ते होते हैं ना वहाँ पे। तो जब सस्ते प्राइस होते हैं तो वहां पे लोग सोचते हैं कम पैसा लगेगा, बॉटम पकड़ते हैं। आपका देखिए रिस्क रिवार्ड जब होता है ना, तो वो रिस्क रिवार्ड ही सब कुछ होता है ट्रेड के अंदर। आपको कंफर्मेशन मतलब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ में बैठना चाहिए था इसी का ऐसा लेकर के। आपने यहाँ पे कंफर्म, अगर सपोज दैट यहीं पे प्राइस को पुल बैक करता हो, यहीं से डंप कर देता, आप सोचिए कि कितना बड़ा आपका लॉस भी होता है। तो कंफर्म एंट्री आपकी यहाँ पे नहीं थी, कंफर्म एंट्री आपकी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद होता। अब मेरी एनालिसिस क्या कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के बीच में हमें क्या होना चाहिए, कैसा प्राइस एक्शन होना चाहिए, वो देखिए। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी अभी एक संशय का माहौल है कि क्या यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा इस लेवल पे कि नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मेरा लो बना हुआ है। अब यहाँ तक अगर मेरे को प्राइस ब्रीच नहीं करता है, लेकिन क्या आप इतना बड़ा ऐसा ले पाएंगे क्या? 6 से 7% का जो प्राइस ऊपर आया है, तो क्या आप अगर यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहते हैं तो क्या आप 8% का यहाँ पे ऐसा ले पाएंगे इंडेक्स में? नहीं ले पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। तो फिर क्या होना चाहिए कि आपको एक प्राइस में छोटा सा कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। अब देखिए ये लेवल आपका है 52,000। अगर ये एक तरह से डबल 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 टॉप आपका, सॉरी मेरा प्राइस में, एक मिनट के लिए आप होल्ड करिए। ये, तो ये प्राइस जो है 52,000 के लेवल पे, एक ये, और दूसरा मैंने उठा लिया इसको यहाँ पे। ये मेरा एक कहीं ना कहीं ये मेरा डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है। प्राइस इसके पास में, मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये देखिए ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। मतलब प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज करता तो एक कंफर्म एंट्री थी कि आप अगली जर्नी 54,000 के लिए तैयार थे। लगभग ये 54,000 का लेवल जो है आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे लगभग वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग आपकी जो है वो हुए। मंथली में अगर आप देखेंगे तो मंथली में भी यही है, मंथली क्लोजिंग कैंडल जो है बहुत अच्छी, मतलब दो कैंडल को खा गया। एक दो दो मंथ की कैंडल को पूरा खा गया है ये बैंक में, कोई बड़ा प्लेयर घुस करके। अब अगले महीना जो है, अगले महीने की ओपनिंग अगर इस लेवल के ऊपर हो जाती है 51,500 के ऊपर, ये आप देखिए, ये, तो इस इसके ऊपर अगर कहीं पे होती है तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और अगर इसके नीचे अगर कहीं होती है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल को ब्रीच करने का। मंथली के हिसाब से मैं बात करूँ 51,600 का, तो मैं अगर एक ट्रेडर हूं और मुझे कोई पोजीशन लेनी है तो मैं 51, और इसका हाई इस मंथ का जो हाई है वो है 52,63, तो मैं 52,63 का आराम से इंतजार करूंगा कि भैया इसके ऊपर तुम निकलो, फिर मैं ही कोई ट्रेड में बैठना चाहूंगा। मैंने इस पे अलर्ट लगा लिया यहाँ पे। अब ये मंथली मैंने क्यों चार्ट लगाया, मुझे एक कंफर्म चाहिए, मुझे पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन कंफर्म पॉइंट चाहिए, क्योंकि मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ। तो कंफर्म करने के लिए मैं 52,63 जो हाई बनाया इस महीने के, इसके ऊपर निकलने दूंगा। वीकली वीकली में मैं नहीं करूंगा। अब अगर मुझे एक पोजीशन कहाँ पे बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, अगर वो आप जानना चाहते हैं, तो एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि आप एक रिट्रेसमेंट के लिए बैंक को यहाँ कहीं आने दीजिए, ये 50,000 के लेवल पे। ये आप एक यहाँ पे एक आप ऐसे फॉर्म कर लीजिए, लेट्स सी,
ये पैटर्न जो है जब तक ऊपर इसके नहीं निकलेगा, और या जब तक इस कैंडल ये इस पैटर्न का, ये रेक्टेंगल पैटर्न है लगभग, रेक्टेंगल में मैंने इसको कैंडल्स को बंद कर लिया, पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्राइस क्या करा, कंटिन्यूसली ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया। अब अगर इसको फर्दर ऊपर जाना है तो ये एक रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा प्राइस, और प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। मार्केट स्ट्रक्चर यही कहता है कि प्राइस को यहाँ पे थोड़ा अकुमुलेशन करना चाहिए, और लोगों को, रिटेलर्स वगैरह को बैठने चाहिए, या फिर बड़ा कोई प्लेयर यहाँ पे आकर एंट्री करना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा इस टाइम के लिए अकुमुलेट कर सकता है। और ये प्राइस अकुमुलेशन के बाद में ये रिट्रेसमेंट, ये स्विंग को पकड़ते हैं तो लगभग ये स्विंग आपकी आती है यहाँ से, इस लेवल से और इस लेवल तक की। आप लगभग 50% ये बनता जाकर 100 और 200 डेमा का, डेली वाली की बात करो तो 49,900 और 50,000 के बीच में। इसका आप वेट कर लिए, अगर प्राइस यहाँ कहीं मिलता है तो आप छोटा सा एसएल लगा के 150 पॉइंट का हेजिंग में आप यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। कहाँ तक, पहला टारगेट मैं ये बता रहा हूँ 52,000 तक के लिए। हालांकि सेबी के रूल के हिसाब से मैं कोई टारगेट नहीं बता, मैं टारगेट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि आप 50,000 के लेवल के आसपास अगर कहीं प्राइस मिलता है, आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, अगर 50% लेवल से रिट्रेस करता है तो। अगर नहीं करता है तो फिर क्या होगा कि ये प्राइस अगर 200 डेमा के नीचे अगर आ जाता है, आप एग्जिट कर लीजिए पोजीशन में। यही आपका ऐसा होना चाहिए। इसके नीचे अगर कहीं प्राइस आता है, आपकी पोजीशन शॉर्ट ही बनेगी जा करके, और इसके ऊपर अगर प्राइस रहता है, आपकी पोजीशन लॉन्ग भी बने जा करके। ये मैंने अर्ली एंट्री के लिए बनाया कि अगर प्राइस रिट्रेसमेंट के आसपास कहीं मिलता है तो आप पहले टारगेट, ये लगभग है 52,000 के आसपास, 2,000 पॉइंट के आसपास अप्रिसिएशन मिल जाएगा, आप यहाँ तक के पोजीशन बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बहुत ही कंफर्म एंट्री चाहिए तो आप जो अभी रिसेंट हाई बना है इस मंथ का, इसके ऊपर प्राइस निकलने दिया तो 54,000 के रास्ते खुल जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब आप वीकली, डेली देखिए कितने कंफर्मेशन है। मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट की यहाँ से नहीं सोच रहा हूँ, क्यों, मेरे पास में बहुत से पैटर्न है, और उन पैटर्न का मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके साथ में। एक मिनट में बताता हूँ आपको। सॉरी, कहाँ गया कर्व, ये देखिए। मैं डेली टाइम फ्रेम में पहले मैं बात करता हूँ कि ये एक पैटर्न मुझे दिखा था, डब्लू पैटर्न, ठीक है ना, जिसका ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन फेल हुआ। ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे 100 एमआ के ऊपर नहीं निकल पाया, फेल हो गया। फिर यहाँ पे इसने क्या है, प्राइस डंप पर डंप होने के बाद में एक पैटर्न फिर से इसने डब्लू पैटर्न बनाया, और डब्लू पैटर्न का इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, और अच्छा खासा ब्रेकआउट, ऐसे ब्रेकआउट दिया कि प्राइस ने अच्छी खासी यहाँ पे इंडेक्स में मूवमेंट देखने को मिली, लगभग 8% के आसपास मूवमेंट अपने को देखने को मिली। ये तो मेरी एनालिसिस डेली में थी, ठीक है। अब डेली में ही अगर और बड़ा आप इसमें पैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो एक पैटर्न और आपको दिख रहा है, वो पैटर्न ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसी में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये तो डब्लू पैटर्न आपका था। अब मैं इसमें आपको जो बताना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये पैटर्न, ये भी पैटर्न एक आपका बन रहा है। अगर काफी टाइम तक यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं आया यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो ये पैटर्न भी आपका एक डब्लू पैटर्न, तो ये लेवल जो था आपका, ये है 50,000। तो मैंने वही आपसे बताया कि ये नेक लाइन मेरी बनती है जाके 50,000 के लेवल पे। अगर प्राइस आपको इसके आसपास 100 एमा या 200 एमा के आसपास कहीं आपको मिल जाए, आप बैंक में लॉन्ग जाइए विद द एसएल ऑफ 200 एमा के नीचे। अगर प्राइस कहीं निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, आप एग्जिट कर लीजिए अपनी पोजीशन से। या फिर आप जो अभी रिसेंट हाई बना है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है 52,063 के ऊपर, 52,100 मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए, फॉर द लेवल ऑफ 54,000, 53,500 पहला आप रख लीजिए, फिर इसके बाद में आप उसको ट्रेल करिए 54,000 के लिए। तो ये दोनों मैंने लेवल बताया कि 200 डेमा के नीचे यहाँ पे लॉन्ग नहीं बनता है, और यहाँ से 200 डेमा के ऊपर आपको 200 डेमा के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है, और 200 डेमा के नीचे आपको शॉर्ट रहना है। तो क्लोजिंग बेसिस पे मैं बता रहा हूँ पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए बैंक निफ्टी में। स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन कांटेक्ट मी, और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट डाल दीजिएगा कि
कोई अगर आपको डाउट है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं, मैं मोटे मोटे जो फैक्टर्स हैं जिसकी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बैंक में मैंने आपको ये बता दिया। मैं एक अगर सेफ ट्रेडर हूँ, मैं हमेशा वेट करूंगा कि 52,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मेरे को अगर कैंडल मिलती है कोई डेली की, तो ही मैं ट्रेड पे लॉन्ग जाऊंगा। अदरवाइज मेरे को अगर प्राइस यहाँ पे मिलता है, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ तो आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में रहे कि 50,000 के लेवल पे अगर मेरा प्राइस आता है या 49,900 के आसपास, तो भी मैं एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में अपनी ट्रेड को लॉन्ग करूंगा। अगर 49,900 के नीचे अगर प्राइस आता है, आई विल एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड, जो भी छोटा मोटा लॉस होगा मैं ले लूंगा, इन बिटवीन नो ट्रेड। और अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करने का शौक ही है तो मैं इस प्राइस को, इसको ये एसएल मान करके, ऊपर 52,100 का एसएल और नीचे 49,900 के नीचे का एसएल, आप प्लस माइनस बफर रख लीजिएगा 50 पॉइंट का। तो इसके बीच में मैं इस ट्रंगल में ही बैंक में भी बैठूंगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या करने वाला है, मैं जहां तक समझ रहा हूँ प्राइस इस तरह से कुछ करने वाला है। देखिए, प्राइस यहाँ से ऐसे, ये 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 ऐसे करके ये प्राइस एक्युमुलेशन होगा, और ऐसे करने के बाद में फिर एक दिन ऐसा होगा कि ये इसको रिटेस्ट करेगा और डंप करेगा। ये बार बार यहाँ पे ये सब चीजें चलती रहेंगी, और इसके बाद में ये प्राइस ऐसे करके कुछ गैप अप के साथ में जा सकता है। ये कुछ इस तरह का पैटर्न बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है इन रिसेंट टाइम। ठीक है, तो आप फिर जो भी कमेंट सेक्शन में आपकी बातें हो, मैं सुनने के लिए उत्सुक रहूंगा। और विदाउट एनी हेजिटेशन, आपकी नॉलेज कुछ भी हो, ट्रेडिंग में सारे बंदे कभी ना कभी नए होते हैं, और सीखने में कोई किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता। अब अगर बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, जैसे कि आपके स्ट्राइक्स क्या है, और डेल्टा क्या होता है, हमारा प्राइस, अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पे 8 से 9% कोई स्ट्राइक्स में अगर मैं एंट्री किया होता तो मेरा प्राइस कितना बढ़ता है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है तो फ्री में बहुत से स्टेप्स पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। अगर स्टिल, अगर इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, यू कैन कमेंट इन दिस सेक्शन, कोई ऐसा टाइम निकाल लेंगे, सब सारे लोग कनेक्ट कर लेंगे और छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे। देर इज नो नीड टू पे एनी अमाउंट फॉर एनी वन, कि छोटी छोटी चीज सीखने के लिए स्पॉट क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, डेल्टा क्या है, स्ट्रेटजीज कैसे बनाती हैं, कौन कौन से ऐसे स्क्रीनर है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकता हूँ, ये सब चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। मैं कोई पैसे इसके लिए चार्ज नहीं करता हूँ। जब आप सीख जाए और सीख करके हमारी एक कम्युनिटी बन जाए, तो दैट विल बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि हमने कोई कम्युनिटी तैयार करने में सक्सेस गेन करी है। सो थैंक यू सो मच, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, जो भी आपने मेरी एनालिसिस देखी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, दोनों एनालिसिस आप डिटेल पे, आप विदाउट स्केपिंग द वीडियो, आप पूरी एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा। और जहां तक आप इससे बेनिफिटेड ही होंगे, और जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाएं या फिर सिस्टम पे, तो ये इन लेवल पे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी या निफ्टी में डिस्कस किए उनको मार्क कर लीजिए, और उस लेवल पे आप अलर्ट सेट कीजिए। अलर्ट सेट करने के बाद में जब भी आपके प्राइस उस लेवल पे आता है, हिट करता है, आप कंटिन्यूस सिस्टम सामने नहीं बैठना है कि आप टिक बाय टिक, कैंडल बाय कैंडल आप बैठ करके वहां पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि एज सच आई मतलब स्ट्रांगली डिस्करेज द इंट्राडे प्लेयर्स। पहली चीज। दूसरा, आप एक पोजिशनल ट्रेड बनाइए, हेज में बैठिए और अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करके ही ट्रेड करिए। तो पूरी दोनों एनालिसिस आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। स्पेशली मैंने ये वीडियो आज मॉर्निंग में 31 मार्च है, आज मॉर्निंग से लेकर के मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। प्लीज अप्रिशिएट करिएगा, लाइक करिएगा, और आप जो भी अपडेट्स आप मेरे से चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई टू गिव इट आंसर। एंड जो भी जानकारी सेबी की तरफ से आती है या फिर एनएससी की तरफ से अपडेटेड जानकारी जो है, वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से ट्राई करता हूँ कि आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस के साथ में मुझे सुना। और अगर कुछ भी हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Don't forget to like and subscribe my channel. It will be help me and motivate for making a good and knowledgeable video for you. Thank you so much.